लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि कुरान कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। और इसी तरीके से अब एक और बात याद रखें कि बहुत सारे लोग अगर बीवी का चेहरा, बीवी की रंगत, बीवी का लुक, बीवी की पोजीशन ऐसी होती है जो अच्छी नजर नहीं आती, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बीवी का लुक अच्छा नहीं, मेरी बीवी की पोजीशन अच्छी नहीं, दिखने में सही नजर नहीं आती। और उसके बाद या तो शुरू के अंदर तो मामला दूसरा रहता है, लेकिन शादी के बाद उसकी पोजीशन ये होती है कि फिर उसके बाद 2-4 बच्चे हो जाते हैं तो वो औरत उसे अच्छी नहीं लगती। तो कुरान कहता है फ़इन करे तुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अगर तुमको कोई उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो ये सोचो कि अल्लाह ने दूसरी बहुत सारी बात उसके अंदर अच्छी रखी होगी। तो चीजें यानी किस एतबार से वो तुम्हें नेक औलाद दे, आलिम तुम्हें बच्चा दे। हो सकता है इसके बतन से कोई बच्चा पैदा हो जो हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, वली कामिल बन जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये बात जहन के अंदर महफूज कर लें। अब जिस तरीके से मैंने आपको औरतों के हवाले से ये बात बताई कि बीवी के हुकूक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मर्दों पर ये रखे हैं, अब इसी तरीके से औरत के ऊपर शौहर के हुकूक क्या रखे हैं। तो कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहात कानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार इरशाद फरमाता है औरतों पर अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उनमें से फजीलत अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर। और परवरदिगार फरमाता है वो अपना माल उन पर खर्च करते हैं। अब उसके बाद परवरदिगार ने फरमाया फ़स्सालिहातु कानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। एक नेक औरत, और उस औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुरान ने जो मुख्तसरन बयान फरमाई है वो ये है कि औरत को चाहिए कि अपने शौहर की गैर हाजिरी के अंदर शौहर की इज्जत और शौहर की अमानत और शौहर के माल की वो हिफाजत करे। ये औरत की जिम्मेदारी। शौहर गैर हाजिर हो तो कहीं और न चली जाए, किसी और से ताल्लुक कायम न कर ले, किसी और से मामलात न बना ले। और इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक औरत के हवाले से इरशाद फरमाया अगर कोई औरत 5 वक्ता नमाज अदा करती है, रमजान के रोजे रखती है और इस हाल में इस दुनिया से जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। तो औरत की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने शौहर की इताअत करे। शौहर को जिन लोगों के घर में आना, जिनका आना पसंद न हो, उन्हें घर में आने न दे। शौहर का इस्तकबाल मुस्कुराते हुए करे। शौहर के साथ जबान दराजी न करे, नरमी से बात करे। शौहर की खिदमत का ख्याल करे, खुशी का ख्याल करे और जानने की कोशिश करे कि शौहर को किन चीजों से खुशी होती है और उन चीजों को अपनाने की कोशिश करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आज की औरतें कुरान और अहादीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहें और गुजारें तो उनकी जिंदगी निहायत इत्मीनान बख्श और पुरसुकून गुजरेगी। अल्लाह वालों का हाल यही था। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अल्लाह के वली ने अपनी बेटी का निकाह करना चाहा। बेटी बड़ी थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी और वक्त की अजीम वलिया थी और अल्लाह ने उनके वालिद को बेपनाह नवाजा था। वो चाहते थे अपनी बेटी का निकाह करना। वक्त के बादशाह के बेटे का रिश्ता उनकी बच्ची से आया।
तो उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ नहीं करूंगा। और उसके बाद बेटी के लिए रिश्ते की तलाश में निकले, इत्तेफाक से मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद जाकर के उन्होंने देखा एक नमाजी लड़का जो मुसलसल नमाज के लिए आता, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करता, तकवा उसकी जिंदगी थी। आपने मन बना लिया कि बेटी का रिश्ता इसके साथ करूंगा। अल्लाह अकबर। उस नौजवान से आपने फरमाया तेरी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं। करना चाहता है? उसने कहा मैं गरीब हूँ, खुद का घर भी नहीं, मुझे कौन अपनी लड़की देगा? वो बुजुर्ग फरमाते मैं अपनी बेटी तुझे देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा हुजूर, ये मैं आपकी बेटी नाजों में पली हुई है, मैं उसे अपने साथ कैसे रख पाऊंगा और उसकी नाज बर्दारी कैसे कर पाऊंगा? कहा तू फिक्र न कर, निकाह की तैयारी शुरू कर दे। निकाह हुई। अल्लाह अकबर। निकाह के होने के बाद जिंदगी गुजरने लगी। वो बुजुर्ग ने, वो नौजवान ने ये किया कि उसने सोचा, रोज कमाता था रोज खाता था, तो उस नौजवान ने ये सोचा कि मैं एक काम करूं, कल मेरा निकाह है तो आज मैं इतनी मेहनत करूं कि 2 दिन का खाना मेरे पास जमा हो जाए, ताकि शादी के बाद मैं दूसरे दिन काम न भी करूं तो हम दोनों का गुजर हो सके। अल्लाह अकबर। उसने रोटी जमा कर ली और रात को जब शादी के बाद घर पहुंचा, अल्लाह अकबर, बीवी ने कहा खाने के बाद ये रोटियां एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं। कहा कल के लिए मैंने जमा कर रखी हैं। कहा ठीक है, मुझे जाने दीजिए, मैं अपने घर जाती हूँ, अपने बाप के साथ रहूंगी। उसने कहा कि मुझे मालूम ही था तुम नाजों में पली हुई हो, मेरे साथ तुम्हारा गुजर बसर नहीं हो सकता। उस लड़की ने जवाब दिया वजह ये नहीं है, वजह ये है कि क्या कल रोजी अल्लाह देने वाला है, तुम्हें भरोसा नहीं अपने रब पर? मुझे अफसोस है कि अपने करीब पर जो इतना भरोसा कमजोर रखता हो, उसके साथ में अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? आप अंदाजा लगाइए ऐ रसूल आज़म के दीवानों, ये उस जमाने की औरतें थी जो नाजों में पली हुई होने के बावजूद अपने रब पर इतना काबिल भरोसा रखा करती थी। एक बुजुर्ग थे जिनकी शादी हुई, शादी के कुछ दिनों के बाद अपनी बीवी के हवाले से प्लान बनाया कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। अल्लाह अकबर। बीवी को बुलाया और कहा मैं चाहता हूं कि तुझे तलाक दे दूं। बीवी ने कहा कि शादी को अभी 40-50 रोज ही गुजरे हैं और आप तलाक की बात कर रहे हैं, आप मुख्तार हैं, लेकिन मुझे वजह तो बताएं कि मुझे तलाक आप क्यों देना चाहते हैं? शौहर ने कहा सुनो, 40 रोज में अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना, उस पर मुसीबतें नाजिल फरमाता है। और 40 दिन मेरे तेरे साथ शादी के गुजर चुके, मैंने तुझे किसी तकलीफ में नहीं देखा, तो डर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मौला ने कोई तकलीफ में तुझे गिरफ्तार नहीं रखा, तो अल्लाह तुझसे नाराज है। बीवी ने सुना तो कहा आइए कमरे के अंदर। ले गई कमरे में और उसके बाद अपनी पीठ के ऊपर एक फोड़ा था, वो फोड़ा उसे दिखाया और उसके अंदर से कीड़े रस रहे थे। अपने शौहर को दिखाया, शौहर देखकर दंग रह गया और कहा तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम्हें ये तकलीफ है? कहा हाँ इसलिए नहीं बताया कि कहीं मेरी मोहब्बत पे याद इलाही से गाफिल न हो जाओ। आप जरा सोचो, ये अल्लाह वालियां थी जिनके दिलो दिमाग के अंदर रिश्तों को निभाने के हवाले से ये तसव्वुर था। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, याद रखो मियां बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। इस रिश्ते को पायदार बनाने के लिए हीरो के तरीके पर नहीं, सीरियल के तरीके पर नहीं, खातून जन्नत और मौला अली के तरीके पर चलना होगा, हुजूर और खदीजतुल कुबरा के तरीके पर चलना होगा, मां आयशा के तरीके पर चलना होगा, तो जिंदगी संवरेगी। और इसी के साथ साथ याद रखें, आज बच्ची की उम्र बढ़ जाती है, बदअकीदे से रिश्ता कर दिया। बच्चा पढ़ा लिखा है, बदअकीदे की लड़की लेकर के आए, याद रखो रिश्ता सबसे बड़ा मदीने के ताजदार का रिश्ता है। ये रिश्ता खत्म हो सकता है, मदीने के ताजदार का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा काम आने वाला रिश्ता रसूल आज़म का रिश्ता है। इसलिए खबरदार, किसी बदअकीदे को न बेटी दो न बेटी लो, बल्कि लो गरीब की बेटी हो लेकिन सलाम पढ़ने वाली होनी चाहिए, गरीब की बेटी हो दुरूद पढ़ने वाली होनी चाहिए, गरीब की बेटी हो ख्वाजा को चाहने वाली होनी चाहिए, गरीब की बेटी हो गौसे पाक को चाहने वाली होनी चाहिए। आप इस नीयत से निकाह करो ताकि आपकी बहू के बदन से जो बच्चा पैदा हो वो गुस्ताखे रसूल न हो,
वो आशिक़े रसूल हो, मुस्तफा प्यारे का दीवाना हो। इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ।